Hello everyone. In this video we'll discuss about the dramatization method, which is a method used for teaching economics. Meaning, dramatization is a unique and new technique in the field of teaching. It makes the teaching learning process interesting. Through this method it is possible to present even difficult topics in a simple and lucid manner. The students have to play the role, and almost all the students take part in the drama. A major portion of the lesson is presented through dramatic activities. The things which are not possible to be dramatized are present in the form of lecture to the students. जो वर्ड है ड्रामेटाइजेशन या ड्रामा, उससे ही हम लोग समझ सकते हैं कि इस मेथड में ड्रामा या एक्टिंग के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसमें बच्चे ही इनैक्ट करते हैं। जो क्लास में हम पढ़ाने जा रहे हैं उसी क्लासरूम के बच्चों को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, एक्टिंग करवाते हैं और क्लास लेते हैं। ये प्रोसेस जो टीचिंग लर्निंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाता है, और कोई भी डिफ़िकल्ट टॉपिक या फिर कोई भी टॉपिक को हम लोग ईजी वे में ड्रामा के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हर एक स्टूडेंट को मौका मिलता है कि वो पार्टिसिपेट करे ड्रामा में। इससे बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़ा रहता है और बच्चे बहुत ही एक्टिव रहते हैं। जब एक टॉपिक हम लोग लेकर के ड्रामेटाइजेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि सब कुछ हम लोग ड्रामा के माध्यम से बच्चों को ना बता पाए। तो जो रेस्ट ओवर टॉपिक होता है या कुछ पार्ट होता है जिसको हम लोग ड्रामा के माध्यम से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उसको हम लोग लेक्चर मेथड से बच्चों को बताएंगे। मेरिट्स: इट एंड्स द मोनोटनी ऑफ द क्लासरूम। जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग लर्निंग चला आता था कि टीचर बोल रहे हैं अपनी तरफ से और स्टूडेंट्स चुपचाप बैठ करके सुन रहे हैं, वो मोनोटनी को ख़त्म करता है। इट मेक्स द क्लासरूम लाइवली। जब ड्रामा चल रहा होता है क्लासरूम में तो वो इंटरेस्टिंग होता है, साथ ही साथ एक लाइवली एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकम्स इंटरेस्टिंग। जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस किए कि ये प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। इट हेल्प्स इन रिलीजिंग द स्ट्रेस। अगर कुछ भी किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में स्ट्रेस हो तो जब वो ड्रामा में खुद पार्टिसिपेट करता है या दूसरे बच्चों को ड्रामा में परफॉर्म करते देखता है तो उसका स्ट्रेस रिलीज़ होता है। द स्टूडेंट्स रिमेन एक्टिव। क्योंकि यहाँ पे ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एक्टिव रहेंगे, साथ ही साथ जो बच्चे बैठकर देख रहे हैं वो भी एक्टिव रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को उस जगह पे रख कर सोचते हैं कि अगर वहाँ हम होते तो किस तरीके से इनैक्ट करते और क्या होना चाहिए या फिर क्या लेसन निकलने वाला है। इस होल प्रोसेस के दौरान हम लोग बहुत ही एक्टिव रहते हैं। इट इन्हांसेस क्रिएटिविटी अमंग द स्टूडेंट्स। तो अगर कोई भी ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उन लोगों का क्रिएटिविटी इन्हांस ज़रूर करता है। डीमेरिट्स: दिस टेक्निक इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिकल। इसको हम लोग प्रैक्टिकल रूप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अ गुड डील ऑफ टाइम इज़ लाइकली टू बी वेस्टेड। ड्रामा में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द स्टूडेंट्स टू एक्वायर कंसंट्रेशन। अगर क्लासरूम में ये ड्रामा चलते रहा और जो क्लासरूम का एक डेकोरम होता है उसको हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते, इसीलिए स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाते हैं जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं। It is not possible for the students and the teachers to present and express the topic clearly. हो सकता है कि जो बातों को हम लोग समझाना चाह रहे हैं ड्रामा के थ्रू वो एग्जैक्ट मीनिंग हम लोग टीचर्स और स्टूडेंट्स एक्सप्रेस ना कर पाए। दिस टेक्निक इज़ नॉट वेरी साइकोलॉजिकल।
हम लोग जब भी बात करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, तो हम लोग बात करते हैं कि बच्चे के साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को पढ़ाना चाहिए। लेकिन ये टेक्निक को कहा जाता है कि इट इज़ नॉट वेरी साइकोलॉजिकल, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कि बच्चे को जो भी ड्रामा है वो क्या समझाना चाह रहा है वो समझ ही ना आए। नॉट ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट बी इंटरेस्टेड इन ड्रामा। हर एक बच्चा इंटरेस्टेड ड्रामा में नहीं रहता है। साथ ही साथ अगर वो इंटरेस्टेड है भी तो उसको शायद एक्टिंग स्किल्स ना हो, तो अगर उसको मौका दिया भी जाए तो वो अपने आप को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। एप्लीकेशन, इट शुड बी एम्प्लॉयड बाय द टीचर्स हु हैव द कैपेसिटी टू ड्रामेटाइज थिंग्स। वैसे ही टीचर्स को ये ड्रामेटाइजेशन मेथड इस्तेमाल करना चाहिए जिनके पास ड्रामा का बेहतर नॉलेज हो। It requires a good deal of self-expression and self-confidence, in the absence of which self fall flat. यहाँ पे कहने का मतलब है कि जहाँ सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर ये सारे चीज़ लैक करते हैं तो ये सारा प्रोसेस बेकार चला जाएगा। The student should be encouraged to understand and follow various economic problems. चूँकि हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो ड्रामा या जो भी एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं वो आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स को हमेशा इनकरेज करना चाहिए कि आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बेहतर समझने का प्रयास करें। Before dramatization is done on a particular topic, the students should be made acquainted with the implications and the details of the topic. इससे पहले कि ड्रामा किया जाए या बच्चों से करवाया जाए, उस टॉपिक के बारे में बच्चों को बेहतर ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। So this is all about dramatization method. Thank you everyone.